नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग गायों का चारा खाते हैं वे बिहार के लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते। गोपालगंज में लालू पर जमकर बरसे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सीधा हमला करते हुए रविवार को कहा कि जो लोग गायों का चारा खाते हैं वो बिहार के लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते। गोपालगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा और केंद्र बिहार दोनों जगह की राजग सरकारें राज्य के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। जो लोग जानवरों का चारा खाते हैं वे राज्य के लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते। लालू जी अलकतरा घोटाला, बाढ़ राहत सामग्री आपूर्ति घोटाला, चरवाहा विद्यालय घोटाला में शामिल थे। उन्होंने गायों का चारा भी खाया। भाजपा नेता ने आरोप लगाया यहां लालू राबड़ी सरकार और केंद्र में सोनिया मनमोहन सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। लालू प्रसाद ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया। उन्होंने कहा लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटों को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की। अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी बेटी को राज्यसभा भेजा लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजग सरकार बिहार के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। बिहार के कई जिलों में हॉट डे अलर्ट, 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। बिहार में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है जिससे लोगों को लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय तेज पछुआ हवाओं के झोंके लोगों को घरों से निकलने नहीं दे रहे हैं। वहीं चिलचिलाती धूप भी परेशानी बढ़ा रही है। हालांकि बीते 2 दिनों में तापमान में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, फिर भी अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पछुआ हवाएं इसी तरह जारी रहेंगी, लेकिन मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। नौकरी दो, प्लान रोको, पदयात्रा को रोक दिल्ली निकले कन्हैया, कार्यकर्ता और बाउंसरों के बीच झड़प। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की नौकरी दो, प्लान रोको पदयात्रा स्थगित कर दी गई है। स्थगित करने का निर्णय कन्हैया कुमार का ही बताया जा रहा है। फिलहाल वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। अब इस घटना के कारण कांग्रेस की काफी किरकिरी हो रही है। इस संबंध में बताया जाता है कि रविवार को कन्हैया कुमार अपनी पदयात्रा के दौरान अररिया में वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कन्हैया कुमार के बाउंसरों के साथ विवाद हो गया। विवाद के दौरान बाउंसरों ने कार्यकर्ता के साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान कार्यकर्ता जमीन पर गिर पड़ा और फिर कन्हैया कुमार के बाउंसरों ने उसके साथ नोक-झोंक की। सीमावास में नीतीश कुमार के साथ अमित शाह ने की बैठक, एनडीए के नेता भी शामिल। गोपालगंज से लौटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम आवास पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। लगभग 20 मिनट तक चलने वाली बैठक में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही चुनाव प्रचार की रूपरेखा और बिहार में एनडीए की एकजुटता को बनाए रखने पर विस्तार से चर्चाएं हुई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जदयू सांसद और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, संजय झा, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य लोग मौजूद थे। बिहार में भूमि सर्वे की समय सीमा बढ़ी। अब 31 मार्च के बाद भी कर सकते हैं आवेदन, जानिए प्रक्रिया। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण की अंतिम तिथि को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले की घोषणा बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने की है। उन्होंने बताया कि अब 31 मार्च के बाद भी लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक अंतिम तिथि 31 मार्च ही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल चालू रहेगा ताकि जिन लोगों ने अब तक अपने भूमि दस्तावेज जमा नहीं किए हैं वे इससे कर सकें। आना, सासाराम और मोकामा मुंगेर फोन लेन को लेकर आ गया एक और अपडेट। जल्द मिलेगी खुशखबरी। बिहार के लोगों को इस साल ढेर सारी खुशखबरी मिल सकती है। बिहार में एनएच के लिए नया वित्तीय वर्ष बड़े स्तर पर जमीन अधिग्रहण का वर्ष होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार के जिन एक्सप्रेस वे व ग्रीनफील्ड फोर लेन प्रोजेक्ट को अपनी अनुमति प्रदान की है उनके लिए जमीन अधिग्रहण का भी निर्देश दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को इसी वर्ष सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी अनुमति प्रदान की है। जमीन अधिग्रहण का आदेश भी निर्गत किया गया है।
अन्नदाताओं पर टूटा कहर, आग लगने से लाखों की गेहूं की फसल जलकर हुई राख। बिहार में सरण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि सरगट्टी नहर पुल के समीप बिजली के शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लग गई। इस घटना में सहोसराय गांव निवासी कुदुश मियां, उमेश मांझी और राजेश्वर प्रसाद का करीब 8 कट्टा में लाखों रुपए मूल्य की गेहूं की पकी हुई फसल जलकर नष्ट हो गई। सूत्रों ने बताया कि आग लगने की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण वहां जुटे और कड़ी मेहनत कर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि गर्मी के मौसम में चल रही पछुआ हवा के कारण विद्युत तारों का रखरखाव ठीक करे, जिससे किसानों के फसलों की बर्बादी रुक सके। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर, ना तो पशुपति पारस ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उठाई सवाल। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने प्रदेश की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में अपराध दर में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। राज्य में ना तो जनता और ना ही पुलिस सुरक्षित है। रालोद जपा बिहार प्रदेश राष्ट्रीय कार्य समिति एवं जिला अध्यक्षों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से पारस केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल, विधान पार्षद भूषण कुमार एवं प्रधान महासचिव केशव सिंह मौजूद थे। पारस ने बैठक में बड़ी संख्या में बिहार भर से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सभी से इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी मजबूती से जुट जाने का आह्वान किया। मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग करने जा रहा है बहाली, जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कवायद लगातार की जा रही है। इस कड़ी में अब विभाग विभिन्न क्षेत्रों के लिए 934 आशा के चयन का निर्देश दिया गया है। बताया गया है कि चयन की प्रक्रिया आम सभा आयोजित कर संबंधित क्षेत्र के मुखिया के माध्यम से संपन्न की जाएगी। बता दें कि वर्तमान समय में जिला में आशा के 4684 पद सृजित है, जिनमें 19 अर्बन के भी शामिल हैं। अब नए निर्देशों के अनुसार जिले में आशा की संख्या बढ़ाकर 5618 की जानी है। पहले नौकरी के नाम पर बहलाकर बुलाया, फिर बना लिया बंधक। बिहार के मोतिहारी में 400 बेरोजगार युवकों के साथ की गई ठगी। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के सीमावर्ती शहर रक्सौल से फर्जी मार्केटिंग कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 400 युवाओं को मुक्त कराया गया है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सूचना मिली थी कि बिन मेकर और DBRO नामक 2 कंपनियों के द्वारा दवा के कारोबार की आड़ में किशोरों और युवकों से नौकरी के नाम पर ठगी की जा रही है। इन कंपनियों का नेटवर्क बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों तक फैला हुआ है। इस सूचना के आधार पर पूर्वी चंपारण जिले की पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की 47वीं बटालियन ने संयुक्त रूप से 2 फर्जी मार्केटिंग कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 4 लड़की, कुछ नाबालिग बच्चे समेत 400 युवकों को मुक्त कराया गया है। निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत, आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा। बिहार में सरण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के हुरीसरा गांव निवासी रमेश यादव की पत्नी मंजू देवी अपने पति के बाहर काम करने के कारण पति की बहन के ससुराल बनियापुर थाना क्षेत्र के कन्हौली संग्राम गांव में रह रही थी, जिससे प्रसव पीड़ा होने पर उसके पति की बहन के ससुराल वाले बनियापुर रेफरल अस्पताल लेकर जा रहे थे। कुछ लोगों ने रेफरल अस्पताल के बदले उसे बनियापुर के निजी अस्पताल जीवन ज्योति में पहुंचा दिया। जीवन ज्योति अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे ट्रक को मारा जोरदार टक्कर, भीषण सड़क हादसे में गई एक ड्राइवर की जान। कटिहार में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दिया। यह हादसा इतना भयावह था कि ट्रक के आगे के हिस्से का परखच्चा उड़ गया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर इतनी खौफनाक थी कि दूसरे ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं पुलिस ने ड्राइवर के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। ये खौफनाक हादसा कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के हृदयगंज चौक के पास घटा। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।